हेलो एंड वेलकम टू पैप इंडिया ई लर्निंग यूट्यूब चैनल। दिस इज़ कुलदीप एंड आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में कैलेडोस्कोप बुक क्लास 12th की एक पोइट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अ लेक्चर अपॉन द शैडो। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉर्डन का जन्म 22 जनवरी 1572 को होता है, जबकि 31 मार्च 1631 को इनकी डेथ हो जाती है। जॉर्डन एक मेटाफिजिकल पोइट हैं जिन्होंने द फ्ली, डेथ बी नॉट प्राउड, द गुड मॉरो, वैलेडिक्शन, अ फॉरबिडन मॉर्निंग जैसे कई फेमस वर्क्स लिखे हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी हमारे पोइट के बारे में। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डाइव इनटू आवर पोइट्री। इस पोइट्री में हमारे पोइट बड़े ही अच्छे तरीके से सन और शैडोज को एक लव और फीलिंग्स के रूप में बड़े अच्छे तरीके से डिपिक्ट करते हैं। इन लाइंस में वो अपनी लवर के साथ हैं और उसे कुछ बातें बताते हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं। इन लाइंस में हमारे पोइट अपनी लवर से कह रहे हैं, स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी अ लेक्चर लव इन लव्स फिलॉसफी। कि स्टैंड स्टिल, शांत खड़े हो जाओ, एंड आई विल रीड टू दी, और मैं तुम्हारे लिए पढ़ने वाला हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर दी का मतलब है यू से। अ लेक्चर, मैं तुम्हारे लिए एक लेक्चर पढ़ने वाला हूँ जो कि लव के ऊपर है, और जो लव है उसकी फिलॉसफी के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आगे की लाइंस में पोइट कहता है, दीज 3 hours दैट वी हैव स्पेंट वॉकिंग हियर, टू शैडोज वेंट अलॉन्ग विद अस विच वी आवरसेल्व्स प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स पैदा करना। दीज 3 hours दैट वी हैव स्पेंट, इन 3 घंटों में जो हमने बिताए हैं वॉकिंग हियर, यहाँ पर चलते हुए, टहलते हुए। टू शैडोज वेंट अलॉन्ग विद अस, दो परछाइयाँ, दो शैडोज हमारे साथ चली हैं। अलॉन्ग विद अस का मतलब हमारे साथ साथ चली हैं। विच वी आर सेल्स प्रोड्यूस, जो कि हमने खुद ने प्रोड्यूस की है, खुद ने पैदा की है। फ्रेंड्स, अगर इन लाइंस के वर्ड्स का अगर हम मतलब समझने का कोशिश करें तो यहाँ पर वैसे मीनिंग है कि जिस तरह से पॉइट और उसकी लवर साथ साथ चली हैं, उसी तरह से उनकी जो परछाइयाँ हैं वो भी उनके साथ साथ चली है। लेकिन पॉइट का जो कहने का मतलब है, जो इनर सेंस है इस पोइट्री का, वो ये कहता है कि पॉइट हमें बता रहा है जिस तरह से उसके और उसके लवर के बीच में जो प्यार है वो बड़ा है, उसी तरह से उनके बीच में जो परछाइयाँ हैं, मतलब जो परेशानियाँ हैं, वो भी बड़ी हैं। आगे पॉइंट कहता है, फ्रेंड्स, बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, वी डू दोज शैडोज ट्रीड। यहाँ पर जो सन है फ्रेंड्स, वो SUN वाला ही है। कुछ मेटाफिजिकल पोइट्रीज में हमें इस तरह की स्पेलिंग्स देखने को मिलती है। तो पोइट आगे कहता है, बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, कि जो सूरज है वो अब हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर है। वी डू दोज शैडोज ट्रेड, और हम जो है उन परछाइयों को अब कुचल रहे हैं। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, जो लव है इनका वो पीक पर पहुंच चुका है, और इनकी जो परछाइयाँ हैं, जो इनकी परेशानियाँ हैं, वो अब बहुत कम हो चुकी है। जिस तरह से परछाइयाँ इनके पैरों में है, उसी तरह से जो परेशानियाँ हैं वो बिल्कुल कम हो चुकी है। क्योंकि हमें पता है फ्रेंड्स, जब सूरज हमारे सिर पर होता है तो जो परछाइयाँ होती है वो बहुत छोटी छोटी होती है, वो बहुत हमारे बिल्कुल पैरों के नीचे ही होती है। आगे के लाइंस में पॉइंट कहता है, फ्रेंड्स, एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, कि जिस तरह से हमने परेशानियों को हल किया है, प्यार में आने वाली सारी परेशानियों को देखा है, जिस बहादुरी से हमने इन सबको डील किया है, वो जो सारी परेशानियां हैं वो रिड्यूस हो चुकी है, वो कम हो चुकी है। आगे की लाइंस हैं, फ्रेंड्स, सो विल स्टार इन्फेंट लव्स डिड ग्रो, कि जो हमारा प्यार है, हमारा जो लव है, वो अभी इन्फेंट की तरह है। इन्फेंट होता है फ्रेंड्स, इन्फेंट होता है फ्रेंड्स एक नवजात शिशु, एक बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है। तो हमारा पॉइंट कहते हैं कि हमारा जो प्यार है वो अभी नवजात शिशु की तरह है, बिल्कुल फ्रेश है, और वो अभी बढ़ रहा है, वो अभी ग्रो कर रहा है। आगे की लाइंस है, फ्रेंड्स, डिस्गाइज इज डिड एंड शैडोज फ्लो फ्रॉम अस, कि जो परछाइयाँ हैं वो हमने कम तो कर दी हैं, वो कम तो हो गई हैं, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी रूप में आ रही हैं, कोई ना कोई रूप वो धारण कर रही हैं। और जैसे जैसे हमारा प्यार बढ़ रहा है तो हमारी जो शेडोज है वो भी हमारे साथ फ्लो कर रही हैं, हमारे साथ चल रही हैं। फ्रेंड्स, डिस्गाइज जो है इसका मतलब होता है रूप बदलना, भेस बदलना। फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉइंट जो है वो ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से परछाइयाँ हम खुद बनाते हैं, उसी तरह से जो परेशानियाँ हैं वो भी हमने खुद ही खड़ी की हैं, हमने खुद ही परेशानियों को जन्म दिया है। एन आर केयर्स, और जिस तरह से हम एक दूसरे की परवाह करते हैं, उसी ने इन परेशानियों को जन्म दिया है, ये पॉइंट कहना चाहते हैं।
आगे पॉइंट कहते हैं, बट नाउ इट इज नॉट सो दैट लव हैथ नॉट अटेन्ड द हाईएस्ट डिग्री, कि लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जो हमारा प्यार है वो इतने लेवल पर पहुंचा हो, यानी जो हमारा प्यार है वो अभी उस पीक पॉइंट तक नहीं पहुंचा है, अभी उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा है। हमारे पोम की नेक्स्ट लाइंस कहती हैं, विच इज़ स्टिल डिलीजेंट लेस्ट अदर्स सीज, यानी हमारा जो प्यार है वो भी इतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा है, अपने पीक पॉइंट पर नहीं पहुंचा है, फिर भी वो अभी इतना डिलीजेंट है, वो इतनी मेहनत कर रहा है कि जो कुछ और लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, वो भी उसको देख सकें। यहाँ पर पॉइंट कह रहे हैं कि भले ही हमारा जो लव है वो इतने पीक पॉइंट पर नहीं है, इतनी ऊंचाइयों पर नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और एक न एक दिन जो दुनिया वाले हैं, जो लोग हैं, वो इसे देख पाएंगे, इसे समझ आगे की लाइंस में पॉइंट कहते हैं, एक्सेप्ट आर लव्स एट दिस नून स्टे, कि जो हमारा लव है जब तक दोपहर है तब तक तो वो अपने पीक पॉइंट पर है, यानी जो पॉइंट है हमारे वो लव को सन की तरह डिपिक्ट करते हैं। जो सन है वो लव को डिपिक्ट कर रहा है, और जब दोपहर होती है तो जो सन है वो हमारे सिर के ऊपर होता है, अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है। तो पॉइंट कह रहे हैं कि जब तक दोपहर है तब तक तो ठीक है, हमारा जो लव है वो पीक पॉइंट पर है। आगे उन्हीं लाइंस को कंटिन्यू करते हुए पॉइंट कहता है, वी शैल न्यू शैडोज मेक द अदर। लाइंस में पॉइंट कहना चाहता है कि जिस तरह से सूरज ढलता जाता है, जिस तरह से शाम होने लगती है, तो जो सन है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और जो हमारी शैडोज़ हैं वो बिल्कुल लंबी हो जाती है जितनी कि वो हो सकती हैं, यानी जो हमारा लव है, जो हमारा सन है, वो ढलने लगता है, जो हमारा लव है वो कम होने लगता है, और जो हमारी परछाइयाँ हैं, जो हमारी परेशानियाँ हैं, वो इंक्रीज होने लगती हैं। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, सो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।